अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम शुरू से ही इनको बोलते चले आ रहे थे कि ये लोग किस तरीके से शिर्क का फतवा लगाते हैं, बात बात पर शिर्क कहना शुरू कर देते हैं और लोगों को मुशरिक बना देते हैं। लेकिन अब हम आपको खुद वीडियो दिखाते हैं, देखिए आप, क्योंकि हम लोग की बात तो ये लोग मानते नहीं हैं, कहते कि नहीं ये इल्ज़ाम लगा रहे हो। लेकिन इनके खुद के ही मौलाना जब बात को कहने लगे कि नहीं ये देखो इन्होंने गलत शिर्क का फतवा दिया है, ये गलत है, इस तरीके से शिर्क नहीं होता है, तो आप क्या बोलेंगे? अब आप खुद देखिए कि डॉक्टर इसरार अहमद जो इन्होंने बहुत सारे शिर्क के फतवे दिए हैं, हर किसी को मुशरिक ठहरा देते हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो, आपने नहीं देखी होगी तो हमने एक वीडियो आपको दिखाई थी जिसमें ये कहते हैं कि किसी ने अगर किसी इंसान से, सामने ही कोई बैठा हुआ है, तो अगर उससे भी किसी ने कह दिया कि जो है ये मेरा काम कर दो, एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार उससे कह दिया तो ये शिर्क हो जाएगा। अब इन्होंने एक और शिर्क का फतवा दिया हुआ था जिसको लेकर के मौलाना तारिक मसूद, इन्हीं के मौलाना, देवबंदी मौलाना, उन्होंने भी एतराज़ कर दिया। अब तो मानोगे ना कि हाँ ये लोग जो जिस तरीके का फतवा देते हैं वो शिर्क का जो बात बात पे लोगों को मुशरिक कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। आप खुद वीडियो देखें, पहले डॉक्टर इसरार अहमद ने जो फतवा दिया था हम उसके बारे में बताते कि उनका ये कहना है कोई भी नेशनल फ्लैग जैसे अपने देश का रहता है उसके लिए खड़ा होना भी शिर्क है। उसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया हो या उसका एंथम बज रहा हो, तो उसका गीत बज रहा हो, तो उसमें भी कोई इंसान खड़ा हो गया तो शिर्क हो गया। इस पर इन्हीं के मौलाना, देवबंदी मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद ने क्या कहा है, आप खुद इसकी वीडियो में देखें, ये वीडियो में देखें ताकि आपको यकीन हो कि ये चीज़ गलत है, इससे हर कोई मुशरिक नहीं हो जाता है। और इन लोगों को समझना चाहिए कि जिस तरीके से मुशरिक बनाने की मशीन ये लोग बन करके बैठ गए हैं, इस तरीके से तो आधी दुनिया सारी मुशरिक हो जाएगी। आप देखें कि मुफ्ती तारिक मसूद जो इनके देवबंदी मकतब फिक्र के उलमा हैं, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। ये झंडे को सलामी देना शिर्क है और तराने के वक्त खड़ा हो जाना शिर्क है। डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा है पाकिस्तान के झंडे को सलामी देना शिर्क है और कौमी तराना पे खड़े होना ये भी शिर्क है। नहीं, गलत कहा डॉक्टर इसरार साहब ने। शिर्क की एक अलग डेफिनेशन है, किसी को मुख्तार समझ के उसकी ताज़ीम करना, ये समझ के कि ये मेरे नफ़ा और नुकसान का मालिक है, ये समझ के उसकी ताज़ीम करना शिर्क है। तो झंडे की ताज़ीम ये समझ के थोड़ी की जाती है कि ये झंडा हमारा माबूद है या ये हमारी बिगड़ी बना सकता है, ये समझ के नहीं की जाती। खड़े होना तो दूर की बात, कोई किसी को सजदा भी कर लेना तो भी शिर्क नहीं है। सजदा भी शिर्क जब बनता है कि जब ये समझ के किया जाए कि ये मेरे नफ़ा और नुकसान का मालिक है। अगर वैसे ही सजदा कर लिया तो इस उम्मत में हराम तो है, शिर्क नहीं है। पिछली उम्मतों में हराम भी नहीं था। तो जब सजदा करना शिर्क नहीं है तो खड़े होना झंडे के सामने ये कैसे शिर्क हो गया? हाँ, सजदा करना ना शुरू कर दें आप, क्योंकि इस उम्मत में सजदा हराम है, किसी भी चीज को सजदा करना अल्लाह के सिवा। इसी वजह से उलमा कहते हैं सजदे की दो किस्में, एक सजदा इबादत वाला और एक ताज़ीम वाला। ताज़ीम वाला सजदा गुनाह है, शिर्क नहीं है। इबादत वाला सजदा गुनाह भी है और शिर्क भी है। तो अब आप खुद बताइए कि अब दोनों तरफ तो देवबंदी है ना, दोनों तरफ एक ही जो है सोच रखने वाले लोग हैं। उन्हीं के मौलाना लोगों ने एतराज़ किया है इस पर कि ये जो गलत जो फतवा दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, ऐसे कोई मुशरिक नहीं हो जाते। ये शिर्क की गलत डेफिनेशन है जो लोगों को बताई जा रही है। अब बताइए कितने ज़्यादा लोग हैं जो ऐसी बातों से मुतासिर हो जाते हैं और इसको सही समझ लेते हैं। इससे पहले एक और फतवा दिया था, कितना ही वाहियात और बचकाना फतवा था कि किसी से नॉर्मल किसी के पास बैठे हो तो उससे 3 बार किसी से बोल दोगे कि ये काम करने को बोल दो, एक बार बोला उसने मना कर दिया, दोबारा बोला मना कर दिया, तीबारा जब बोल दिया तो वो शिर्क हो जाएगा। मेरे भाई ये शिर्क को लेकर के इतना मजाक बना करके रख दिया, ऐसे लोगों को तो ऐसे आप मुशरिक बना देंगे, उनका जो है ईमान ख़त्म कर देंगे। आप खुद बताइए कि हमने तो इन्हीं की वीडियो दिखा दी ना, अब आप क्या बोलेंगे? दोनों तरफ एक ही लोग हैं, दोनों तरफ ही आपके उलमा हैं। अब आप खुद बताइए कि आप इस बारे में क्या कहेंगे? अब तो आपको बात माननी पड़ेगी, बोलेंगे नहीं नहीं इनसे ये चीज़ तो ये क्यों, क्योंकि अब आप खुद फंस गए ना। अब दोनों तरफ देख लिया कि यार यहाँ बोलेंगे तो वो गलत, वहाँ बोलेंगे तो वो गलत, तो यहाँ पर तो अब आप इनकी जगह पर कोई अहले सुन्नत के उलमा होते हैं, वो ये बात कह रहे होते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये लोग नहीं मानते हैं, उस चीज़ से इनकार कर देते कि नहीं इनको क्या इल्म है, नहीं ये चीज़ तो गलत बोली है, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन अब इन्हीं के उलमा हैं तो अब बात फंस गई है। अब तो ये लोग मानेंगे ना, अब ये लोग तो समझेंगे ना, क्योंकि दोनों ही तरफ यही लोग हैं, दोनों ही तरफ एक मसले में फंसे हुए हैं। तो बात देखिए, कोई दूसरा मसला होता तो समझ में आता। ये शिर्क बहुत बड़ी चीज़ है। अगर शिर्क अगर आप किसी को बोल रहे हैं तो आप उसको खुले तौर पर मुशरिक बोल रहे हैं और उसका पूरी तरीके से आप ईमान ख़त्म कर दे रहे हैं। तो इस पर गौर करने वाली चीज़ है। ये ऐसे बचकानी बात नहीं है कि किसी को भी उठा करके आप कुछ भी मसला बना करके बोल देंगे, इससे इंसान के पूरा ईमान ख़त्म कर रहे हैं। आप इस पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इसको सोचना समझना चाहिए, तब जा करके ऐसी बातें बोलनी चाहिए। हम इसी पर इनसे शुरू से कह रहे हैं कि हर बात को लेकर के किसी का शिर्क, कभी बिदअत, ऐसा कह करके लोगों का ईमान ख़त्म कर देते हैं। तो अब आप खुद को हमने ये वीडियोस दिखा दी, अब आप बताइए कि आपकी इस बारे में क्या सोच है, आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो जो भी आपकी राय है वो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि हम और भी वीडियोज़ ला सकें। अस्सलाम वालेकुम।